नदियों के देश भारत में छोटी बड़ी हजारों नदियां मौजूद हैं। वर्तमान में जीवनदायिनी गंगा सहित अधिकांश नदियों की स्थिति चिंताग्रस्त है। ऐसे ही एक बदनसीब नदी है काली नदी, जो काली गंगा या शारदा के नाम से भी विख्यात है। यह नदी मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव अंतवाड़ा से निकलती है। ये जो है हमारे पास में काली नदी है, यो मतलब बहुत प्राचीन नदी है। और ये इसके साथ साथ इसका पानी जो था लोगों को पीने योग्य था। पहले लोग इसी के पानी से काम चलाते थे भैया। और स्थिति यह है कि आज की कंडीशन ये है कि इसमें प्रदूषण, गोबर, मरे हुए जानवर, कुत्ते बिल्ली सारे आ रहे हैं। इसमें इतनी कंडीशन है कि इसके पानी में भी बदबू हो चुकी है। आज के टाइम में इसका पानी किसी भी लायक नहीं है। अगर आदमी भी इत्तेफाकन हाथ पैर डाल देगा तो उसको संभावना है कि एलर्जी, खाज खुजली संभव है कि हो जाएगी। यह एक बरसाती नदी है जो कि भूजल और वर्षा जल से ही बहती है। यह नदी मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे आदि शहरों से होते हुए करीब 300 किलोमीटर का सफ़र करती है और अंत में कन्नौज में गंगा नदी में जाकर समाहित हो जाती है। यह नदी 1200 गांव से होते हुए कन्नौज पहुंचती है। काली नदी मेरठ, हापुड़ और अलीगढ़ जैसे शहरों के बीच से होकर निकलती है। अब यह नदी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है और इन आंसुओं का कारण भी हम मनुष्य ही हैं, जिसने इसकी यह दुर्दशा की है। 80 के दशक में यह नदी इतनी साफ थी कि इसका पानी पिया जाता था, किंतु आज के समय अत्यधिक प्रदूषण के कारण इस नदी में हाथ धोना भी चर्म रोग को दावत देना है। पहले बहुत साफ था, अब जब मटीला पानी हो गया, गंदा हो गया, बिल्कुल नाले का पानी हो गया। पीने लायक भी जो 1 रुपया भी गिर गया, जैसे किसी की चाबी भी गिर गई वो भी मिल गई इसमें। सारी चीज़ें जो भी अब तो बिल्कुल धसन हो रही है इसमें, बिल्कुल गारा, अब तो चौड़ा हो रहा है बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही पानी में तुम पैर गिर के देखो, ऐसे आवेगा ऊपर को, बिल्कुल चौड़ा है, ऐसा चौड़ा बिल्कुल नाला हो रहा है। हाँ, नहीं पहले हमने दिमाग उतरा था वहाँ ऊपर निकला, जहाँ मुरद घाट है, 1 रुपया भी गिर गया ना वो भी ठा लेता, जैसे चमका था बिल्कुल, इतना साफ पानी जैसा पीने का पानी। नदी में अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक पाए जाने के कारण नदी किनारे के गांव का भूजल पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इस प्रदूषित पानी को पीने से गांव में कैंसर, दिल, दिमाग व पेट की गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। गांव वालों ने अपने हैंडपंप बंद करा दिए हैं, किंतु वहीं कुछ किसान नदी के इसी दूषित पानी से अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं, जिस कारण फल, सब्जियों वह कृषि मिट्टी में भी कीटनाशकों की मात्रा पहुंच चुकी है। तो हमारे मदरसे के करीब किनारे पे ही नदी है। नदी की जो गंदगी वगैरह है, इसकी वजह से हमारे जो मदरसे के अंदर बच्चे हैं उनको गंदगी की वजह से प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और मच्छरों की भी ज़्यादा तादाद यहाँ पर रहती है, उनकी वजह से भी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। काली नदी की इस दुर्दशा का कारण इस नदी किनारे बसे उद्योगों से निकला हुआ तरल पदार्थ और प्रदूषण है, और साथ ही लोगों द्वारा करा गया शौच और यहाँ पर फैलाया गया कूड़ा और वहाँ पर से निकली हुई हड्डियाँ अवशेष इस नदी में समाहित हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग आंखें मूंद कर यह सब होते हुए देख रहा है। गंगा की छोटी बहन काली नदी अब हमारे बीच से विदा ले रही है, क्योंकि वह अब मरणासन स्थिति में आ गई है, और इसका कारण हम सभी लोग। हमें इस वक्त सरकार की और समाज की सख्त आवश्यकता है।
आखिर क्यों नहीं सुनता समाज और क्यों नहीं सुनती सरकार।